वेलकम टू प्रेशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसे कि हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही है लीगल हिस्ट्री पर, और लास्ट वीडियो में हमने इवोल्यूशन ऑफ लॉ एंड लीगल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 को पढ़ा था, और आज हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को कवर करेंगे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, फर्स्ट हम इसका बैकग्राउंड पढ़ेंगे, जिसमें कि हम पोस्ट 1857 रिबेलियन रिफॉर्म्स की बात करेंगे। 1857 के इंडियन रिबेलियन ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के फ्लॉज मतलब खामियों को एक्सपोज किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को पावर ट्रांसफ़र कर दी, जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर्स को रीऑर्गेनाइज किया गया। द नेक्स्ट आता है नीड फॉर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म। इसके अंदर गवर्नर जनरल जो काउंसिल है उसके पास लेजिस्लेटिव पावर थी, जिसमें सेंट्रलाइज कंट्रोल था उनके पास, और इंडियन कम्युनिटीज़ के जो रिप्रेजेंटेशन थे उनकी कमी के कारण वो अपनी उनकी जो इफेक्टिवनेस थी वो बहुत लिमिटेड थी। ब्रिटिश ने असहमति को शांत करने के लिए लेजिस्लेटिव प्रोसेस में इंडियंस को भी इन्वॉल्व करने की मांग की। देन नेक्स्ट आता है इसमें की प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। इसमें फर्स्ट की प्रोविज़न आता है रिस्टोरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। तो इस एक्ट में मतलब इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है लेजिस्लेटिव पावर को रिस्टोर्ड किया, जिससे 1857 के रिबेलियन के बाद क्राइसिस के दौरान उसे सस्पेंड कर दिया गया। देन नेक्स्ट आता है इसमें एक्सपेंशन ऑफ काउंसिल। तो काउंसिल्स जो थे उनको एक्सपेंड किया गया। इसके अंदर लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए 6 से 12 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को जोड़कर गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपेंड किया गया। इन मेंबर्स में इंडियंस भी इंक्लूड हो सकते थे, जो गवर्नेंस में इंडियन की पार्टिसिपेशन की दिशा में फर्स्ट स्टेप था। नेक्स्ट की प्रोविज़न आता है डिसेंट्रलाइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके अंदर बॉम्बे एंड मद्रास की प्रोविंशियल गवर्नमेंट को लेजिस्लेटिव पावर डेलीगेट की गई, जिससे वे अपने अपने रीजन्स के लिए लॉज बना सकें, और फ्यूचर में अदर प्रोविंसेस में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की इस्टेब्लिशमेंट के लिए प्रोविजंस बनाए गए। द नेक्स्ट प्रोविज़न आता है गवर्नर जनरल्स पावर। गवर्नर जनरल के पास नेशनल इंटरेस्ट के मामलों में या केसेस में लेजिस्लेटिव काउंसिल के डिसीजन को ओवररूल करने का राइट बना रहा। गवर्नर जनरल इमरजेंसीज के ड्यूरिंग 6 मंथ के लिए वैलिड ऑर्डिनेंस इशू कर सकता था। द नेक्स्ट आता है पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। तो इसके अंदर ये पॉलिसीज़ जो थी यह इंडियन के सोशल एंड रिलीजियस कस्टम में नॉन इंटरफेरेंस करने की पॉलिसीज़ की ओर एक बदलाव था, जो 1857 के रिबेलियन के बाद गवर्नेंस के प्रति कॉशन अप्रोच को दर्शाता था। देन नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्ट। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें बताया गया है। इसमें हम फर्स्ट बात करेंगे बिगनिंग ऑफ लेजिस्लेटिव डिसेंट्रलाइजेशन। इसने इंडिया में लेजिस्लेटिव डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत की, जिसने फेडरल स्ट्रक्चर की नींव रखी, जो बाद में इवॉल्व हुआ। रीजनल इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स को लिमिटेड गेंड हुआ। नेक्स्ट आता है इंक्लूजन ऑफ इंडियंस। इसके अंदर पहली बार लेजिस्लेटिव प्रोसेस में इंडियंस को रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अलाउ किया गया, हालांकि लिमिटेड स्केल और नॉन एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी में उन रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को पावर दी गई, और यह एक्ट इंडियन को गवर्नेंस में इन्वॉल्व करने की दिशा में एक अर्ली स्टेप था। हालांकि ब्रिटिश कॉलोनियल इंटरेस्ट की कॉन्स्ट्रेंट मतलब बाधाओं के अंदर वो लगातार काम कर रहे थे। नेक्स्ट आता है फाउंडेशन फॉर फ्यूचर रिफॉर्म। इस एक्ट के बाद इंडियन काउंसिल एक्ट के बाद लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स की नींव रखी, जिसमें 1892 और 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट भी इंक्लूड थे। देन नेक्स्ट आता है क्रिटिसिज्म एंड लिमिटेशन ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। फर्स्ट हम बात करेंगे लिमिटेड इंडियन रिप्रेजेंटेशन। तो इसके अंदर इंडियंस को जो है वो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वो काम करते थे, बट उनकी जो पावर थी वो बहुत लिमिटेड थी। इसके अंदर जबकि इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता था, बट उनकी जो रोल था वो मिनिमम था, और जो डिसीजन लेने की प्रोसेस में उनके पास रियल पावर का अभाव मतलब लैक ऑफ रियल पावर था।
देन नेक्स्ट लिमिटेशन आता है सेंट्रलाइज कंट्रोल रिमेन। तो इसके अंदर डिसेंट्रलाइज के बावजूद अल्टीमेट अथॉरिटी गवर्नर जनरल और ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास रहा, जिससे यह इंश्योर हुआ कि कॉलोनियल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज दी जाए। देन नेक्स्ट आता है टोकनिज्म, मतलब प्रतीकवाद। तो इसके अंदर मतलब कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन को शामिल करने को टोकनिज्म माना गया था, मतलब कि वो एक तरीके से टोकन की तरह काम करते थे, एक प्रतीकवाद, बस एक सिंबल की तरह काम उन्हें माना जाता था, जिसका उद्देश्य लोकल सेंटिमेंट्स को सेटिस्फाई करना था। जो लोकल वहाँ के जो लोग थे उनको सेटिस्फाई करना था, लेकिन उन्हें कोई ठोस मतलब उन्हें कोई सब्सटेंटिव पावर नहीं दी जाती थी। द नेक्स्ट लिमिटेशन आता है लैक ऑफ मास पार्टिसिपेशन। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में इलेक्शंस की कोई सिस्टम शुरू नहीं की गई थी, जिससे कि जो उसका इफेक्ट ये था कि जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस था वो आम जो लोग थे या जो आम जनता थे, लेजिस्लेटिव प्रोसेस उनसे अलग हो गया था। देन नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट एंड लीगेसी। सो हम इसमें बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की। तो फर्स्ट आता है इसमें फाउंडेशन फॉर लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट। तो इसके अंदर लेजिस्लेटिव को डेवलप किया गया था। इस एक्ट को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में एक माइलस्टोन माना जाता है, जिसने ग्रेजुअली लेजिस्लेटिव रिफॉर्म का प्रोसेस शुरू किया। देन नेक्स्ट आता है इसमें कैटलिस्ट फॉर इंडियन पॉलिटिकल अवेकनिंग। हालांकि जो इंडियंस थे उनके पास लिमिटेड पावर थी, फिर भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन की पार्टिसिपेशन ने फ्यूचर में ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन एंड सेल्फ गवर्नेंस की मांग को इंस्पायर किया। लिमिटेशन आता है डिसेंट्रलाइजेशन फ्रेमवर्क। इसके अंदर सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच पावर्स के डिवीज़न के लिए प्रेसिडेंट कायम किया। मतलब जो प्री डिसाइडेड जो केसेस होते हैं उनको, उसके अंदर केसेस थे या जो मैटर्स थे उनको बरकरार रखा, जिससे इंडिया के फ्यूचर के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पर असर पड़ा। देन एट लास्ट इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ये जो एक्ट है ये इंडिया के लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में एक की मूवमेंट है, जो 1857 के बाद इंडिया में लेजिस्लेटिव गवर्नेंस करने के लिए ब्रिटिश क्राउन के फर्स्ट अटेम्प्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो आज हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। देन अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम प्रिवी काउंसिल एंड फेडरल कोड एंड अप्रेजल के बारे में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ वॉच, स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।